नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अखिलेश जैन से। अखिलेश जैन एक उम्दा अभिनेता तो है ही, साथ में रेलवे में कार्यरत भी हैं। अखिलेश जैन ने अपने अभिनय की शुरुआत रंगमंच से की। 25 सालों से रंगमंच में सक्रिय हैं। 125 से ज्यादा नाटकों में अभिनय कर चुके हैं। दूरदर्शन, ईटीवी, लाइफ ओके और एनटीवी के कई सीरियल में अभिनय कर चुके हैं। अखिलेश जैन ने फिल्म जय जवान जय किसान में लाल बहादुर शास्त्री की मुख्य भूमिका निभाई है, तो फिल्म चापेकर ब्रदर्स में हरिपंत चापेकर की भूमिका निभाई है। तो बहुत जल्द फिल्म दादू खुदीराम बोस पंडित दीनदयाल एक युग पुरुष में अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अखिलेश जैन। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। अखिलेश जी, इतने सालों से आप लगातार रंगमंच कर रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आप रेलवे में कार्यरत हैं, वहां पर भी आप सेवाएं दे रहे हैं। तो इस सफर की आपकी शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, या फिर नौकरी से पहले ही आपको एक्टिंग का शौक था और वो नौकरी आपको मजबूरन, जो अक्सर लोग करते हैं, इसलिए आपको करनी पड़ी? नहीं भागीरथ जी, मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं है जी मुझे नौकरी सही समय पे मिली। 21 साल की उम्र में मुझे रेलवे की नौकरी मिल गई जी। थी। और रंगमंच का सफ़र जो मुझे मेरा शुरू हुआ, हाँ। वो शौकिया ही हुआ। अच्छा मैं अच्छा, जब 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 आपने नौकरी ज्वाइन की उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था ऐसा कुछ नहीं कि था। मुझे इस फील्ड में जाना है? जी नहीं, बिल्कुल हाँ। नहीं। उससे पहले मैं स्कूल और कॉलेज लाइफ में थोड़े बहुत नाटक वाटक करता था, लेकिन इतना ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं ये बनूंगा। और चूंकि रेलवे में एक अच्छे पद पर मुझे नौकरी मिल गई, हाँ। मैं बॉम्बे में चला गया। बॉम्बे में ही मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। बॉम्बे से जब लौटकर भोपाल आया, हाँ तो यहाँ मेरे मित्र थे राजीव श्रीवास्तव जी, वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। जी। वो थिएटर करते थे। हाँ हम लोग एक ही गाड़ी से आते जाते थे। तो उनका जब थिएटर शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला या तो आप अलग गाड़ी ले लीजिए, हाँ। या मेरे साथ रिहर्सल में बैठिए। अच्छा। तो लगभग एक महीने में एक अच्छा, नाटक शुरू हो रहा था, अच्छा, उनके साथ बैठा रिहर्सल ऑफिस के बाद वो चले जाते होंगे प्रैक्टिस में? जी। तो फिर हाँ, इसलिए उन्होंने कहा या फिर मेरे साथ चलिए या फिर आप अलग गाड़ी से अलग गाड़ी जाइए। लीजिए। हाँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी घर पर क्या करना है, चलिए मैं बैठता हूँ। जी। एक महीने उनके साथ रिहर्सल में बैठा रहा, तो हाँ। हमारे डायरेक्टर थे विष्णु श्रीवास्तव जी। हाँ उन्होंने बोला कि अखिलेश जी, आप रोज आते ही हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा रोल कर लीजिए। हाँ। तो उनके कहने पे वो शुरुआत हो गई। प्ले का नाम था वैशाली की नगर वधू। जी। उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था मधु, वो मैंने किया। हाँ। उस कैरेक्टर को करने के बाद मधु मतलब हाँ, फीमेल कैरेक्टर था ये? नहीं, जेंट्स कैरेक्टर था। मधु एक शिष्य का नाम था, गुरु। अच्छा। और उसमें मैंने बहुत छोटे छोटे रोल कई करते हैं ना, जैसे लाठी पकड़ के खड़े हो गए, कहीं हाँ, चौकीदार का कर जी, लिया। जी, जी, जी। बहुत सारे रोल उसमें थे। हाँ। लेकिन मेन कैरेक्टर मेरा मधु का था। अच्छा। लेकिन दूसरे दिन पेपर में क्या हुआ कि जितने भी फोटोग्राफ आए, लकीली उसमें हर एक में मेरा फोटोग्राफ था। हाँ। ऑफिस में लोगों ने बोला कि आप नाटक करते हैं। मुझे लगा एक छोटा सा रोल करने के बाद अगर मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिल सकती है, हाँ तो क्यों ना मैं थिएटर करूं। बिल्कुल। और उसके बाद वो ऐसी शुरुआत हुई कि आज 28 साल हो गए और मैं हाँ। लगातार कर रहा हूँ। और साल में लगभग 10-12 प्ले मेरे हो ही जाते हैं। जी। एक्चुअली 2 साल बाद मुझे विभा मिश्रा जी का साथ मिल गया। हाँ। और वो जब तक जीवित रहे, मैंने उन्हीं के साथ किया। अच्छा। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, हाँ एक्टिंग लेवल पर और पर्सनल लेवल पर ही। जी। लेकिन उनके जाने के बाद फिर मैंने लगभग सारे थिएटर्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ। जी। इसी दौरान मुझे एक नीतीश भारद्वाज जी, जो हमारे महाभारत में श्री कृष्ण जी थे, हाँ जी। वो आपको याद होगा, यहाँ एमपी टूरिज्म के चेयरमैन थे। बिल्कुल। उस समय उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म बनाई थी गुरु गोलवलकर के ऊपर। अच्छा। उसमें उन्होंने एक मुझे बहुत छोटा सा रोल दिया था कि बोले तू लेट हो गया है, तो एक छोटा सा स्वयं सेवक का रोल था। हाँ। वो मुझे दिया, वो मैंने किया। लेकिन वो मुझसे कहते रहे कि मैंने तुझे किसी और के लिए चूज़ किया था, लेकिन अब तू लेट हो गया, इसलिए तुझे मैंने ये करने को दिया है। हाँ। मैंने कहा चलिए सर, कोई नहीं, आपके साथ काम किया, यही बहुत है। हाँ। लेकिन देखिए, ये लक कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। उसमें हमारे एक भोपाल के ही आर्टिस्ट हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊँगा जी। वो लाल बहादुर शास्त्री के लिए चयन उनका हुआ था। अच्छा। उसमें एक छोटा सा सीन था लाल बहादुर शास्त्री का। हम्म। तो वो जब शूट वाले दिन शायद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन नीतीश जी थोड़ा नाराज़ हुआ और उन्होंने उनको हटा दिया। अच्छा। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया हम्म। कि तुरंत आधा घंटे के अंदर तू शायद पहुंच। हाँ। तो मैं गया, मैंने कहा कि सर मैं एक रोल उसमें कर चुका हूँ। बोले वो रोल भी रहेगा तेरा, मेकअप अलग है, कर। और उस फिल्म में वो एक 1 मिनट या 2 मिनट का सीन था लाल बहादुर शास्त्री का, वो मैंने किया।
और वो सीन ने मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि शायद वो जो उस फिल्म का आपने कुछ फोटो आपने फेसबुक में शेयर किया था, अपलोड किया था, और जो आपकी बहुत जबरदस्त फिल्म है जय जवान जय किसान, जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर ये फिल्म बनी है और इसमें आपने लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका निभाई है। तो वो जो मैंने सुना था फेसबुक वाली कि फेसबुक के थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन हुआ, तो जरा इस पर प्रकाश डालिए कि कैसे इसमें सिलेक्शन हुआ। और जो फोटोज आपने डाली थी, ये जो नीतीश जी के साथ आप कर रहे थे, ये उसी फिल्म की फोटोज थी? नहीं, ये जो मैंने फोटोज डाली हैं वो मेरी जय जवान जय किसान फिल्म के हैं। हाँ, वो फिल्म को मिलने में इस फिल्म का बहुत बड़ा रोल जी, कैसे बताइएगा? कि मुझे नहीं मालूम कि वो लोग बॉम्बे में कोई फिल्म बना रहे हैं। हाँ। और किसी तरह का कहीं से उनको वो फेसबुक से वो क्लिप मिली। अच्छा। और वो काफ़ी प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कैलकाटा में ऑडिशन किया हुआ था, बॉम्बे में ऑडिशन किया था, दिल्ली में ऑडिशन किया था, लेकिन उन्हें शायद वो उनका जैसा रिक्वायरमेंट था उन्हें फेस मिल नहीं रहा था। हाँ। इसी दौरान उन्होंने कहीं वो क्लिपिंग मिली और उन्होंने मुझे कहीं मुझे मैसेज किया, मेरे एक मित्र को मैसेज किया, वहाँ से मेरा नंबर लिया जी। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि मैं अगर ऐसा कोई लीड रोल तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। हाँ। उसी दौरान मैंने नीतीश जी को भी बताया कि मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बॉम्बे से कोई कॉल आया है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने बोला अखिलेश तुझे जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए। तो मैं गया और वहाँ उन्होंने मुझे पहली नज़र में पसंद कर लिया। ये मुझे शूट शुरू होने के बाद पता चला कि उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार थे और मैं लीड में था। जी, ओमपुरी भी थे और बहुत सारे कलाकार थे। प्रेम चोपड़ा जी थे, रतिया अग्निहोत्री जी थी। हाँ। और जयवंत पाटेकर हैं, नाना पाटेकर के ब्रदर। हाँ। वो भी थे उसमें। अच्छा। जतिन खुराना, अच्छे आर्टिस्ट थे उसमें। और उन सबका मुझे सपोर्ट मिला और वो फिल्म मैंने की, उससे मुझे बहुत बड़ी। देखिए, कहते हैं अक्सर ना कि जो फ्रेज है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, मुझे लगता है कि कैरेक्टर पे लिखा है करने वाले का नाम। क्योंकि वो जो छोटे से एक आपने रोल किया था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री बने थे, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी नीतीश जी कर रहे थे, उसमें जो कलाकार था जो ऑलरेडी लाल बहादुर शास्त्री कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो हट गया, फिर आपने उसको किया, फिर आपकी क्लिपिंग वहां तक पहुंची, फिर आपको बुलाया गया और फिर ये जो जय जवान जय किसान है आपकी ऐसे मुख्य भूमिका के तौर पर आपकी फिल्म सामने आई है। तो पहले दिन की शूटिंग का कैसा एक्सपीरियंस था? पहले दिन की शूटिंग का मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे बताया गया कि पहले दिन आपका ओमपुरी जी के साथ ही सीन है। हाँ। तो वो रात मुझे याद है, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अच्छा। साथ में जो हमारे प्रोड्यूसर वगैरह थे उन्होंने बोला अखिलेश जी आप सो जाइए, बहुत टेंशन मत लीजिए। लेकिन चूंकि मैं एक थिएटर का आर्टिस्ट था, हाँ। स्क्रिप्ट मेरे पास थी, मुझे पूरी स्क्रिप्ट कंठस्थ थी। हाँ। मुझे ये तो डर नहीं था कि मैं कहीं वो करूँगा, लेकिन चूंकि एक बड़े उस पर मुझे पहली बार फेस करना था और सामने ओमपुरी जी थे। हाँ। तो मुझे रात भर नींद तो नहीं आई। हाँ। लेकिन सुबह जब मैं गया, मेरा मेकअप शुरू हुआ, पता लगा कि साथ वाले रूम में ओमपुरी जी का मेकअप हो रहा है। हाँ। तो मैंने मेकअप मैन से थोड़ा सा समय मांगा और मैं सीधा उनके पास गया, उनके पैर छुए। तो उन्होंने एकदम हंस के बोला, अरे अरे शास्त्री जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि सर अगर आप एज ए शास्त्री जी देखें तो भी मुझे पैर छूने का अधिकार है कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जी, और एज एन आर्टिस्ट तो मेरा हक बनता है आपका पैर छूने का। हाँ। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले कोई बात नहीं, बहुत अच्छा करेंगे। और भागीरथ जी मैं आपको बताऊं कि जो पहला मास्टर शॉट था इट वाज फॉर 3 पेजेस। अच्छा। लेकिन वो फर्स्ट उसमें पूरा ओके गया और हमारे जब डायरेक्टर ने बोला ओके पोजीशन चेंज, तो मुझे लगा कि शायद मेरी कुछ पोजीशन गड़बड़ हुई। मैंने पूछा कुछ गलत हुआ है सर? बोले नहीं, सीन ओके हुआ है, हम आप कैमरे की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा भरोसा जता। और उसके बाद ओमपुरी जी ने तो कंधे पे हाथ रख ही दिया था, तो कोई टेंशन नहीं हुआ। उसके बाद वो पूरी फिल्म की लगभग 40 दिन का शेड्यूल था जी, और मुझे कहीं परेशानी नहीं हुई और नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा, और जो बाकी जो कलाकार थे आपके साथ, कैसे ट्यूनिंग थी? कुछ खास पल जो आपने उनके साथ खुशनुमा बिताए हों? बहुत ही सपोर्ट था मुझे। सबको मालूम था कि मैं कोई फिल्म पहली बार कर रहा हूँ और चूंकि मैं थिएटर से था, अच्छी बात ये थी कि मैं कहीं डायलॉग वगैरह में भूलता नहीं था। हाँ। क्योंकि मैं अपने थिएटर की उसी से गया था कि पूरी स्क्रिप्ट अपने को पहले से याद होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता था कि सेट पर सीन कोई दूसरा होना है, हाँ। कलाकार कुछ दिक्कत दे रहा है, तो वो मैं चूंकि साथ में रहता तो वो कहते थे अरे अखिलेश जी को याद होगा, अखिलेश जी का सीन ले लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा सीन शेड्यूल नहीं था लेकिन हूँ अवेलेबल तो उन्होंने ले लिया। हाँ। और वो लास्ट तक उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा डर जरूर लग रहा था कि हम आपको पहली बार ले रहे थे जी, लेकिन आप हमारे अच्छे दोस्त बन गए। हाँ। और उसके बाद भी वहाँ बॉम्बे में मेरा नाम पैट्रियोटिक फिल्मों के लिए ही है। उसके बाद मुझे पैट्रियोटिक फिल्में ही मिली और हाँ। अभी भी जो ऑफर आते हैं वो पैट्रियोटिक फिल्मों के आते हैं। अच्छा, बहुत बड़े आपने
व्यक्ति का आपने किरदार निभाया था, लाल बहादुर शास्त्री, तो क्या कुछ खास तैयारी की थी आपने उस किरदार को निभाने के लिए, उस किरदार में ढलने के लिए? और शास्त्री जी को मैंने पढ़ा तो बहुत था और बचपन से पढ़ रहा था। क्या शास्त्री जी से मैं पहले से प्रभावित था, लेकिन उस दौरान मुझे उनके जो बेटे हैं अनिल शास्त्री जी और सुनील शास्त्री जी, वो कई बार सेट पे हमारे साथ रहते थे। मैं आपको बताऊं भागीरथ जी, जब सुनील शास्त्री जी उनके कुछ किस्से सुनाते थे तो वो सुन के आंखों में आंसू आते थे जी। लगता था कि एक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला आदमी इतना सादा कि वो बताते थे कि उनके पास बड़े लिमिटेड कपड़े थे। अच्छा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी जो चूंकि वो खादी के थे तो वो ना छोड़ना नहीं चाहते थे। मतलब ये उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता था कि उनका कुर्ता अंदर से फटा हुआ है लेकिन वो जैकेट के नीचे पहनते थे, बोलते नहीं ये खादी का है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगा। तो उनके शास्त्री जी के खैर किस्से तो बहुत हैं और मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि उनका प्रभाव मेरे जीवन पर है। मैं सरकारी नौकरी में हूँ, आज 37 साल की नौकरी हो गई और मैं पूरी ईमानदारी से नौकरी निभाता हूँ। नौकरी के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता। अच्छा, आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव, जीवन में भी मैंने उन्हें उतारा, क्या बदलाव आपने महसूस किया ये किरदार करने से पहले और ये किरदार करने के बाद? उनके किरदार करने के बाद सबसे बड़ा बदलाव तो मुझ में ये है कि मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, पहले आता था आपको? पहले आता था। अच्छा। अवश्य आता था मुझे। कभी कभी कोई सामने वाला कुछ कर रहा है तो मुझे चिढ़ आती थी, चिढ़ता था। लेकिन इस किरदार के बाद मैंने देखा कि नहीं, अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो आप उसे प्यार से समझाइए, आप गुस्सा मत कीजिए। और वो मैं आज तक निभा रहा हूँ। अच्छा, इस फिल्म का कोई खास सीन जो आपको बहुत ही पसंद आता हो, जो आपने इसमें किया है, बहुत आपके दिल के करीब हो? सीन तो उनके बहुत थे। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस फिल्म को पूरे ओरिजिनल लोकेशन पे फिल्माया गया था। अच्छा। जैसे नैनी जेल में था, नैनी जेल का सीन था। वहीं फूलपुर स्टेशन पर हम लोगों ने किया था, जहाँ जिस समय वो मंत्री थे, रेल मंत्री। और वो जब ट्रेन से उतरे तो वो इतने सादा उतरे थे कि लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। अच्छा। वहाँ पुलिस वाले ने उन्हें धक्का भी दिया। जब बाद में पता चला कि हम इन्हीं मंत्री जी को लेने आए थे, तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो उसमें फिल्माया भी उन्होंने अच्छा है, तो वो काफ़ी दिल के करीब था। अच्छा, आज जब आप शूटिंग करते थे तो वहाँ पर कुछ लोग, दर्शक भी वहाँ पर जरूर मौजूद होंगे, वो देखते होंगे आप लोग की शूटिंग करते हुए। कोई ऐसा खास वाकया जो दर्शक कोई आपके पास आया हो, वहाँ जो जनता खड़ी थी वो आपके पास आई हो और बड़ा दिल को छूने वाला उन्होंने कोई बात की हो आपसे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। शायद मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था। गांधी जी के नैनी जेल से छूटने का दृश्य था, मैं उनके साथ था। तो वहाँ की जो लोकल ऑडियंस थी, उसमें एक बहुत बुजुर्ग, उस समय शायद उसकी एज 90 साल के लगभग रही होगी, वो इतना उछल के शास्त्री जी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, और इतना उछल के कर रहा था कि हम लोगों को सबकी नज़र उस पर गई। अच्छा। और देखा तो मतलब इतना बुजुर्ग आदमी उछल रहा है, तो जब हम लोग उसके नज़दीक गए कि आप इतना क्यों उछल रहे हैं, उसने बोला मैंने शास्त्री जी को छुआ है, उनके साथ था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम पूरी यूनिट के लोगों की आंखों में आंसू थे जी। और उसको उन्होंने दृश्य लिया भी। मुझे लगा कि कितना चाहता होगा ये व्यक्ति उन शास्त्री जी को कि आज 90 साल की उम्र में वो उछल रहा है। और मतलब उसने जितने जिंदाबाद और उसके जो नारे लगाए, वो मतलब हम सारे एक्टर लोगों की एक्टिंग तो छोड़ दीजिए, सब ने उसी को देखा। बिल्कुल, बहुत दिल के करीब था वो सीन। वाकई बहुत ही मार्मिक वो दृश्य होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे भी बड़ा अंदर से, मैं अगर बोलूं कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे आपने कहा कि उसके बाद आपको बहुत सारी पैट्रियोटिक फिल्मों के ऑफर आया, आपने चापेकर ब्रदर्स भी किया, इसमें आपने चापेकर ब्रदर्स की भूमिका आपने निभाई है, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ इसमें डिफरेंट लगा? और क्योंकि मुझे लगता है पहली फिल्म थी, उसमें थोड़े से आप सहमे होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप फिर उसमें आप मच गए होंगे, और दूसरी फिल्म थी, कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा। कैसा एक्सपीरियंस था दूसरी इस फिल्म का? बिल्कुल, चापेकर ब्रदर्स मेरे दिल के ज़्यादा करीब है, क्योंकि उससे पहले मुझे चापेकर का सुना तो था जी, लेकिन उनकी कुर्बानियों के बारे में मुझे पता नहीं था। हाँ। जब वो पढ़ा, जो पूना के क्रांतिकारी थे, 3 भाई थे। हाँ। तीनों भाइयों को फांसी लगी जी, और मुझे उनके पिता का किरदार निभाने को मिल रहा था, और वो पिता ऐसा जो उनका विरोध करता था। हाँ। जो एक पंडित था, वो कहता था कि हमारा काम पंडिताई करना है, आप ये सब मत करो। लेकिन जब बाद में उन्हें ये महसूस हुआ कि हमारे बेटों को फांसी क्यों हो रही है, हाँ, उस समय जब कोर्ट में अपने बच्चों को एक शाबाशी देता है, और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल दुख नहीं है बेटे कि तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया या पंडिताई नहीं की, तुमने जो किया उसके लिए है कि आज के बाद मैं तुम्हारे पिता के नाम से जाना जाऊंगा, अभी तक तुम मेरे बच्चों के नाम से जाने जा रहे थे।
तो वो फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो फिल्माई भी बहुत अच्छी है। G5 पर अवेलेबल है, लोगों को देखना जी। चाहिए उसे। अच्छा, हमने देखा है कुछ तस्वीरें, इसमें इसमें जो आपका सर था उसको पूरा शेव किया गया था, तो उसको उसको रियल में था या फिर आपने कुछ विग विग पहना नहीं, था रियल आपने? किया था वो। अच्छा। और मुझे लगभग 30-40 दिन में वैसे ही रहा था। हाँ। और वो उसके बाद भी फिर मैंने लगभग 1-2 महीने रखा वैसे ही। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अभी कौन कौन सी और अपकमिंग फिल्म है जो आपकी आने वाली, जैसे हमें पता है दादू है, खुदीराम बोस है, पंडित दीनदयाल है, तो किस तरह के किरदार में नजर आएंगे आप इन खुदीराम फिल्मों में? बोस तो रिलीज हो चुकी है और अच्छा। टीवी पे भी आ चुकी है। जी। पंडित दीनदयाल अभी आने वाली है। हाँ। पंडित दीनदयाल जी में मैंने उनके एक दोस्त विष्णु शर्मा जी का रोल अदा किया है। हाँ। और वो कहानी ऐसी है कि मैं बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन वो मेरी बेटी, जो मतलब मैं भी मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी मेरी डायरी पढ़ती है। हाँ। और चूंकि मैं पंडित दीनदयाल जी के काफ़ी करीब था, हम्म। तो काफ़ी कुछ उन्हें पंडित दीनदयाल जी के बारे में पता चलता है बेटी को, तो वो उस डायरी को लेकर चलते हैं। तो मैं कई बार फ्लैशबैक में आता हूँ। और दीपिका चिखलिया जी मेरी पत्नी बनी है। अच्छा। मेरा बड़ा सौभाग्य कि उनके साथ हाँ। मैंने काम किया है। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती जन्मदिन है। जी आज उनका जयंती दिवस है। जी। तो कुछ, जब आप फिल्म कर रहे थे ये फिल्म, तो कोई ऐसा कोई खास वाकया जो आपके जहन में होगा, या आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या आपने उस अभिनय में देखा होगा, तो हम चाहेंगे जरूर शेयर कीजिए आप। उसका किस्सा ये जरूर शेयर करूंगा। जब मैं हाँ। पहले दिन पहुंचा तो मेरा एक फोटो शूट हुआ। हाँ। मैंने कहा कि फोटो शूट से शुरुआत, बोले अभी आप देखिए क्या होता है। पता चला कि आधे घंटे बाद एक तस्वीर आई जिसमें मैं हूँ, मेरी बेटी यहाँ बगल में है। हाँ। मैंने ये क्यों कि इस पर माला चढ़ाई जाएगी। मैंने कहा मेरा फिल्म में सीन इतना ही है क्या। तो मैं हंसा भी उस चीज़ को हाँ। लेके कि मेरा पहला सीन मेरी मृत्यु का सीन था। हाँ। दीपिका जी मेरी तस्वीर के सामने ही वो कर रहे हैं सब। अच्छा। तो मुझे लगा कि क्या मेरा इतना ही सीन है, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ फोटो में दिखाई दूंगा। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी वो कुछ और था। हाँ। बाद में फिर खैर काफ़ी सीन है उसमें, और जी। जब आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, एक तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें आप पुलिस वाले भी बने आप, तो ये क्या, ये किसी एक टीवी सीरियल फिल्म? डॉक्यूमेंट्री है। हाँ। जो वनों में जो मतलब जानवरों के ऊपर जो जी। होता है कि अत्याचार होता है, उनकी हाँ। खालों की तस्करी होती है, उसके ऊपर एक देखिए, मैं देख रहा हूँ अच्छी उसमें ऐसा लग रहा है कि documentary आप बनी है। रियल पुलिस अधिकारी हैं। हाँ, उसमें मैं एसपी का मैंने रोल किया है। जी। बड़ी अच्छी फिल्म है वो भी। हाँ। अच्छा, अब जैसे कि आप रेलवे में भी नौकरी करते हैं और आप दूसरी तरफ थिएटर भी कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, तो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? क्योंकि आपने खुद कहा फिल्म के लिए मैं 40-40 दिन बाहर था, और फिर तो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? जो आपके साथ वाले होते हैं, सहकर्मी हैं, वो सपोर्ट करते हैं, या फिर कैसे आप इन मुझे चीज़ों को ऑफिस मैनेज से करते बहुत हैं? सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि मेरी वजह से ऑफिस का जरा भी काम डिस्टर्ब ना हो। जी। अगर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है, हाँ। तो मैं पिछले 2 हफ्ते में इतना ज़्यादा काम करता हूँ कि अगले हफ्ते के लिए मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ। और मैं किसी तरह से ऑफिस में ये छिपाता नहीं हूँ, छुट्टियाँ अपनी लेता हूँ। और चूंकि मुझे ऑफिस से सपोर्ट भी मिलता है, ऑफिस के जी। लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमारे एक साथ कल आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अच्छा, रंगमंच भी कर रहे हैं आप कई सालों से, जी। और फिर अब आप रंगमंच का निर्देशन भी आप करते हैं। आपने कुछ नाटकों का आपने हाँ, निर्देशन भी किया 2-3 आपने। नाटक मैंने निर्देशन जी। भी किए हैं। और वो नाटकों को निर्देशन करने का मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि वो नाटक मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, पता कौन से नहीं, नाटक थे? मैं चाहूंगा जिक्र भी करो उस एक नाटक रास्ता मोड़ पगडंडी है। हाँ। उनके राइटर यही भोपाल के हैं, अब नहीं रहे वो, के श्रीवास्तव जी। वो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि एक बुजुर्ग के अंदर की कहानी है। वो एक बुजुर्ग ऐसा है जिसको कोढ़ हो गया है, हाँ। और बच्चे अपने साथ बेटा रखना चाहता है, बहू रखना नहीं चाहती। वो कहीं गांव में रहता है। अब वो उनकी कुछ सालगिरह वगैरह मनाने के लिए आ जाता है। उस समय बहू चाहती है कि ये चला जाए। तो उसके अंदर की व्यथा, जब मैं वो नाटक पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो वो प्ले मैंने उठाया और उसके कई शो किए, और मुझे उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। आज वो के श्रीवास्तव जी की बेटी, वो एक वाइस प्रिंसिपल लेकर रिटायर हुए। वो उस समय मैं उन्हें नहीं जानता था। अच्छा। एक दिन जब उन्होंने पेपर में पढ़ा कि ये नाटक है, तो वो शहीद भवन में मुझसे मिलने आई। हाँ। और आज वो मुझे अपना छोटा भाई मानती हैं, और वो हर बार मुझे आशीर्वाद देने आते हैं। जी। अच्छा, निर्देशन किया आपने, अब इसके पहले ज़्यादातर आपने जिस एक्टिंग की है, तो उसके बाद जब निर्देशन में आप आए तो क्या आपको डिफरेंट लगा, क्या आपको अलग लगा? और जो आप एज ए कलाकार आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे होंगे कि जो एक आपका नज़रिया होगा देखने का, क्या निर्देशन करने के बाद वो थोड़ा बदला?
एक्टिंग और निर्देशन में तो सबसे बड़ा अंतर ये बताऊंगा, जब मैं एक्टिंग में आया हाँ। तो लगा कि मैं और करूं, हाँ। लेकिन जब मैं निर्देशन में आया तो लगा कि नहीं, अब नहीं करूंगा। इसकी कोई खास वजह एक क्या? निर्देशन की आखिर बहुत क्या? जिम्मेदारियां हाँ। होती हैं। आपका एक विजुअलाइजेशन, आप नाटक के बारे में जी। सोचते हैं, अपने आर्टिस्टों के बारे में सोचते हैं, उन्हें कोई हाँ। तकलीफ ना हो, रिहर्सल टाइम से हो, हाँ। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे लगा कि निर्देशन में बहुत लिमिटेड ही रखूंगा, और मेरे कई दोस्तों ने मुझे राय भी दी हाँ। कि आप अपनी एक्टिंग की, अगर आप निर्देशन में जाएंगे तो एक्टिंग से भटक जाएंगे। हाँ। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि वो अब आगे निर्देशन ना करूँ। जी। अच्छा, महात्मा गांधी भी बने, हम तस्वीर देख रहे हैं। हाँ, महात्मा गांधी जी हाँ। के ये मेरा नाटक है, गांधी वर्सेस अम्बेडकर, हाँ। अभी 2 महीने पहले हुआ। बहुत अच्छा नाटक है। मतलब गांधी जी और अम्बेडकर जी का जो थोड़े से आपस के विचारों में नहीं मिलते थे, उनके ऊपर है। हाँ। और बहुत अच्छा प्ले हुआ था वो। अच्छा, मुझे लगता है अगर क्रांतिकारियों के बारे में ज़्यादा और महसूस करना हो या समझना हो तो मुझे लगता है कोई आपके पास आ जाए तो बहुत कुछ समझ लेगा, क्योंकि आपने महात्मा गांधी जी का रोल निभाया, आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का रोल निभाया, आपने चाफेका ब्रदर्स में आपने इम्पोर्टेंट किरदार निभाया। तो मुझे लगता है कि अगर आप भी शायद अगर कुछ अपनी तरफ एक हिस्से में देखते होंगे तो मुझे लगता है आप भी 1947 के पहले कहीं ना कहीं आप उस युग में चले जाते होंगे। मुझे हाँ, जब उन्हें मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय क्या दौर रहा होगा। क्योंकि अभी पिछले 2 अक्टूबर को मैंने फेसबुक पर डाला था कि गांधी जी और दोनों की मैं भूमिका निभा चुका हूँ। तो मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था, लेकिन मैं शायद 1% भी अगर उनका कुछ ग्रहण कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वो लोग महान थे जी। अच्छा, इसके अलावा जो अभी आपकी है, हम फिल्मों की तो हमने बात की है, आपकी जो दूरदर्शन हो गया, टीवी हो गया, लाइफ हो गया, इसमें भी आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए आपने। तो टीवी सीरियल का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कुछ किरदारों के बारे में जिक्र कीजिए। टीवी सीरियल का एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन मैं टीवी सीरियल में कई बार मुझे अगर बड़े मतलब रोल ऑफर होते हैं तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि उतना समय मैं नौकरी से नहीं दे पाया। एक बहुत अच्छा सीरियल दूरदर्शन पर आया था, कोपा। किरण जुनेजा जी के प्रोडक्शन में था, और कोई बहुत बड़े डायरेक्टर, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो मुझे 3 महीने बॉम्बे में रहना था जी। तो इतना मैं मतलब बाकी कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ 2-3 दिन का शूट है वहाँ चला जाता हूँ। तो मुझे लगता है रिटायरमेंट होने के बाद तो फिर आप सब तरह की चीजें आप कर सकते हैं। ये मैंने प्लान किया हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद मैं ज्यादातर समय कितना समय बाकी है आपका भी? बस 1 साल। बस 1 साल के बाद मतलब आप बिल्कुल हर चीज आप कर सकते हैं, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो 4 महीने शेड्यूल हो। और वो मैं करना भी चाहूंगा, क्योंकि ये सब मुझे एनर्जी देता है, और मुझे लगता है कि इसके बाद फिर मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद आप और ज्यादा बिजी हो जाएंगे। बिल्कुल। कुछ लोग हैं मेरे प्रोड्यूसर जिन्होंने बोल रखा है कि आप रिटायरमेंट के बाद आ जाइए, हम आपको काम की कमी नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, और हम बाकी घर वालों की बात करें आपके, जो क्योंकि जब आप क्या बोलते सिर्फ नौकरी कर रहे थे, फिर जब आप इस फील्ड में आए होंगे, आप रंगमंच करने आए होंगे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? खासकर जो आपकी धर्मपत्नी, उनका क्या था? ये कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, थोड़ा घर में आ जाओ, ज़्यादा बेहतर है। कैसा रिएक्शन था? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ और कर पा रहा हूँ, नौकरी के साथ इतना कुछ कर पा रहा हूँ, ये पूरी तरह तब कर पा रहा हूँ कि जब मेरी पत्नी ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट दिया हुआ है। मेरे बच्चों ने, मेरे भाई ने, सब ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है कि मुझे घर की चिंता बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है, दोनों जॉब कर रही हैं, और उनको भी मुझे नहीं मालूम कि वो कब बड़ी हो गई, कब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, कब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, कब जॉब ले लिया। ये सब मेरी पत्नी ने संभाला, और वो आज भी संभाल रही है। और वो कह रही है कि आप जो करना चाहे करिए, आप फ्री रहिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। बस घर का काम से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो सब उन्होंने संभाला, इसलिए मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, और खाली समय में आप क्या करते हैं? एक्टिंग करना तो आपका डेफिनेटली आपका पैशन भी है, आपका शौक भी है, और बाकी जो दूसरे जो शौक होते हैं, हॉबीज होते हैं, क्या करते हैं आप जब थोड़ा बहुत खाली समय में टाइम मिलता है आपको? उस वक्त खाली समय में मैं अब आपको बताऊं तो मैं थोड़ा समाज सेवा करता हूँ। अच्छा। अपने जैन समाज में हमारे कुछ ग्रुप हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और वो बीच बीच में तमाम हॉस्पिटल्स में जाना, लोगों को खाना खिलाना, बहुत बढ़िया। मैं इनके लिए समय हमेशा निकालता हूँ। और जैसे ही हमारे ग्रुप की एक्टिविटीज होती है तो मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए जाऊँ, लेकिन जाता जरूर हूँ। वहाँ जाने से मुझे बहुत शांति मिलती है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा एक चीज़ आपकी फिल्मों से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप ये समाज सेवा तो बहुत पहले से करते होंगे आप, लेकिन जब आपने इतने जो हमारे
ऐसे व्यक्तित्व लोग हैं उनका आपने किरदार निभाया, चाहे महात्मा गांधी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं या चापेकर ब्रदर्स में, उसके बाद आपके समाज सेवा में कुछ और मुझे लगता है परिवर्तन देखने को मिला होगा, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि वो लोग जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए, तो मुझे लगता है उसका भी कुछ आपके समाज सेवा में कुछ और ज़्यादा बेहतर हुआ होगा। असर तो पड़ता है। अब भले ही आप उसको नोटिस करें या ना करें, लेकिन जब आप अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तो वो अच्छी चीज़ें जाती हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत असर पड़ा है। हालांकि मेरा नेचर शुरू से भी ऐसा रहा है कि लोगों की सेवा करने से मैं कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन इनके बाद मुझे लगता है कि हम जो करते हैं हमें लगता है कि नहीं, हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग जरा सा करते हैं, बहुत गाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैंने क्या किया किसी को बताने का। क्यों जो करता हूँ वो अंदर से मुझे लगता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। चलिए अखिलेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन समय कम है तो आपसे विदा लेना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, और आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मुझे लगता है 1 साल के बाद फिर हम आपको और बहुत सारी फिल्मों में देखेंगे, क्योंकि जो कुछ बंदिशें अभी, उस बंदिशों के कारण आप अभी खुल के काम नहीं कर पाते। लेकिन फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अखिलेश जैन से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।